वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे सेटलमेंट ज्योग्राफी के लेक्चर 4 में हम बात करेंगे रैंक साइज रूल की। यानी रैंक साइज रूल क्या है, रैंक साइज रूल की को बनाने के पीछे का जो मोटिव था वो क्या था, रैंक साइज रूल किस कंट्री में लागू होता है, रैंक साइज रूल जो है वो किस समस्याओं का सामना करता है, यानी कि रैंक साइज रूल की दिक्कतें क्या है इसके अंदर, और किन कंट्रीज़ में ये लागू नहीं होता है, इंडिया में लागू क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का भी हम कारण देखेंगे। तो सबसे पहले आता है रैंक साइज रूल की डेफिनेशन क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटी पॉपुलेशन एंड इट्स रैंक इन ए सेट ऑफ सिटीज ऑफ ए रीजन इज कॉल्ड द रैंक साइज रूल। किसी भी रीजन के अंदर कोई भी सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है और उसका रैंक है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम, रैंक साइज रूल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले जो दी थी वो जी.के. जिफ ने दी थी 1949 में। उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले उसने इसकी डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी कि इफ़ ऑल द सेटलमेंट्स ऑफ अ कंट्री आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन साइजेज, द साइज ऑफ द सेटलमेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रैंक। अगर किसी भी कंट्री की जो सारी सेटलमेंट्स हैं उनको किसके आधार पर रख लिया जाए, उनकी पॉपुलेशन साइज के आधार के ऊपर अगर उनको रखा जाए तो क्या होगा, जो साइज ऑफ सेटलमेंट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उस सिटी की रैंक के। उसके बाद में आता है इफ़ ऑल द सिटीज़ ऑफ अ कंट्री आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ईच वन विल हैव ए पॉपुलेशन हाफ टू द साइज ऑफ प्रीसीडिंग। कि मान लो अगर हम उनको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज़ के आधार के ऊपर उनको अगर रखें तो क्या होगा, जो सेकंड नंबर पर जो सिटी है उसका जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, हाफ होगा फर्स्ट की, थर्ड का क्या होगा, वन थर्ड होगा फर्स्ट के। इस आधार के ऊपर उनका क्या है सिस्टम, ये क्रम इनका बना होता है। उसके बाद में आता है मेन एम क्या था रैंक साइज रूल के पीछे। तो मेन जो मोटिव था रैंक साइज रूल के पीछे वो क्या था कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो सिटीज़ होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स या रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। उन सब की करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको फाइंड करना और उनको एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के ऊपर शो करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी करना किसी भी कंट्री की सिटीज़ का। तो ये उसके पीछे का मेन टारगेट था। ये क्या करता है, हमने जैसे पीछे डेफिनेशन में भी देखा, दिस रूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एंड इट्स रैंक, ये इसको शो करता है। फिर ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर रैंक साइज रूल लागू होता है, तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रैंक साइज रूल लागू होता है। उसकी जो टॉप 5 सिटीज़ हैं वो लगभग उसी क्रम में बैठती हैं जिसमें रैंक साइज रूल सेट होता हो। उसके बाद में आता है कि थ्योरी ऑफ रैंक साइज रूल क्या थी। तो जिफ ने जब अपनी थ्योरी दी तो उसने ऑब्जर्व क्या किया कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जो मतलब वेरियस कंट्रीज़ के अंदर जो सिटीज़ हैं उनके अंदर कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स उसने ऑब्जर्व की और उसको उसने क्या दिया, रैंक साइज रूल के अंदर डाला कि हैविंग ऑब्जर्व्ड दिस ऑर्डर इन द रियल वर्ल्ड ही देन शाउट टू एक्सप्लेन इट। भी उसने ये जो ऑब्जर्वेशन उसकी की उसको वो लोगों के सामने रखना चाहता था। और इसी का जो जो रैंक साइज रूल था वो क्या था, एम्पिरिकल रेगुलरिटी थी। यानी कि रूम में बैठकर उसने अपनी थ्योरी नहीं लिख दी, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार के ऊपर इसको तैयार किया था। द सेटलमेंट्स विद इन अ डिफाइंड एरिया आर रैंक्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि इसमें क्या है मुख्य तौर के ऊपर कि जो कंट्रीज़ हैं उनको किसके अंदर रखा जाता है, उनकी पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया जाता है। उसके बाद में अगर हमें किसी टाउन का क्या निकालना हो, रैंक निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, सॉरी साइज़ निकालना हो किसी टाउन का तो वो कैसे निकालेंगे। तो जो तो किसी भी जो टाउन है उसका हम साइज़ किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो उस एरिया की क्या है सबसे लार्जेस्ट सिटी है उसकी साइज़ को हम किस से डिवाइड कर दें, उस टाउन की रैंक से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, टाउन का साइज़ आ जाएगा। उसके बाद में टाउन की पॉपुलेशन कैसे निकाली जा सकती है कि लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन को टाउन की रैंक से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो टाउन की पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। उसके बाद में आता है फॉर्मूला इसका क्या है, तो पी आर इज इक्वल टू पी आई बाई आर, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर पी आर स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ आर एथ रैंक साइज।
यानी कि किसी भी टाउन का हमें रैंक निकालना हो, सॉरी, जो उसका रैंक है साइज़ निकालना हो, यानी कि किसी भी रैंक के ऊपर वो उसका साइज़ क्या है टाउन का वो निकालना हो, तो वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें PI/R, यानी PI क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी डिवाइड बाय रैंक ऑफ सिटी। सो जो टाउन जिसका हम निकाल रहे हैं जिसका, उसके क्या कर देंगे हम, रैंक से लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो साइज ऑफ टाउन आ जाएगा, साइज ऑफ द सिटी विच वी आर फाइंडिंग। फिर आता है द सेकंड रैंकिंग सिटी ऑफ ए कंट्री, जो होगी उसकी क्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, हाफ होगी फर्स्ट के, थर्ड की कितनी होगी, 1/3 होगी, पहले बताया आपको, फोर्थ की 1/4, फिफ्थ की 1/5। इस प्रकार से जो रैंक साइज रूल है वो चलता है। फिर आता है इसके यूज़ क्या क्या हैं रैंक साइज रूल के। तो रैंक साइज रूल सेट्स ए जनरल क्लासिफिकेशन फॉर रैंकिंग सिटीज़ बाय पॉपुलेशन इन ए कंट्री, कि ये क्या करता है, जनसंख्या के आधार के ऊपर जो सिटीज़ हैं किसी भी देश के अंदर उनकी सबकी रैंक को प्रदर्शित करता है, यानी कि उनके जनसंख्या के आधार पे उनको क्या दे दिया जाए, रैंक दे दिया जाए। इस चीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस में होता है, रैंक साइज रूल में होता है। फिर आता है मेजर्स डिग्री ऑफ प्राइमेसी, किसी भी सिटी की किसी भी देश के अंदर प्राइमेसी डिग्री क्या है, यानी कितने ज़्यादा वो प्राइमेट है, उस चीज़ का भी पता हमें किससे लग जाता है, रैंक साइज रूल से लगता है। फिर ये किस अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर क्या है, कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं सिटीज़ की, तो उसके आधार के ऊपर उन कंट्रीज़ के अंदर क्या करना हो, हमें अंतर स्पष्ट करना हो उनके एरिया के आधार के ऊपर, उनके पॉपुलेशन के आधार पे, उनके वेल्थ के आधार पे, तो ये क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए ये करना। उसके बाद में आता है क्या ये इंडिया लेवल के ऊपर एप्लीकेबल है, तो इंडिया लेवल के ऊपर रैंक साइज रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंडिया की जो टॉप सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि बहुत ज़्यादा क्लोज है पॉपुलेशन। जैसे 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के मुंबई और दिल्ली की अगर हम देखें टॉप 2 सिटीज़, उनकी पॉपुलेशन वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसके कारण क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर रैंक साइज रूल लागू नहीं होता है। तो फिर आता है प्रॉब्लम्स विद रैंक साइज रूल, यानी कि जो रैंक साइज रूल है उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो क्या है कि रैंक साइज रूल के अंदर ये होता है कि जो डिफरेंस है फर्स्ट रैंक सिटी के अंदर और सेकंड रैंक सिटी के अंदर, कुछ जगह पर क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उस वजह से वहाँ पर रैंक साइज रूल लागू नहीं हो पाता। यानी जो फर्स्ट सिटी है और सेकंड सिटी है, उन दोनों के बीच का जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है वो क्या होता है, साइज़ का डिफरेंस क्या होता है, बहुत माइनर होता है। जैसे इंडिया के अंदर भी मैंने देखा कि यहाँ पर मुंबई और दिल्ली के बीच में बहुत कम अंतर है, तो उसी प्रकार से न्यूयॉर्क जो है अमेरिका के अंदर और लॉस एंजलिस से केवल 1.3 टाइम्स बड़ा है, लेकिन जो रैंक साइज रूल है वो क्या कहता है, उससे आधा यानी कि डबल होना चाहिए। तो फिर आता है इसी का उल्टा होता है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जो प्राइमेट सिटी है वो वहाँ पर डोमिनेट होती है, और प्राइमेट सिटी डोमिनेट होने की वजह से क्या होता है, जो गैप होता है फर्स्ट सिटी और सेकंड सिटी के अंदर वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किन्शहासा, ये अपने कॉन्गो जो कंट्री है उसकी कैपिटल है, तो वो क्या है 8 गुना बड़ी है उसके बाद की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है उससे। तो पहले के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि गैप जो होता है फर्स्ट और सेकंड सिटी के बीच में बहुत कम होता है, इसलिए रैंक साइज रूल लागू नहीं हो पाता। और दूसरा, अंतर बहुत ज़्यादा होने के कारण भी रैंक साइज रूल लागू नहीं हो पाता। उसके बाद में रैंक साइज रूल जो है वो क्या नहीं कर पाता, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दे पाया सिटी साइज़ की, कि सिटी का जो साइज़ है वो क्या होगा, तो उस चीज़ का इसने वर्णन नहीं किया। और सिटी की जो समस्याएं हैं वर्तमान के अंदर उन सब का वर्णन, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी लिमिट उसको कैसे करें, इस चीज़ का वर्णन भी नहीं कर पाया। इस वजह से रैंक साइज रूल कुछ इन समस्याओं का ये सामना करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि रैंक साइज रूल क्या है, इसका एम क्या था, इसके यूज़ क्या है, इसके सामने प्रॉब्लम्स क्या है, और इंडिया में ये लागू क्यों नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, यानी कि 3 मेनली सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं थ्योरीज। एक तो हमने प्राइमेट सिटी देखा, फिर हमने रैंक साइज रूल, और नेक्स्ट होगा सेंट्रल प्लेस थ्योरी। जो दो जो दो प्राइमेट सिटी और रैंक साइज रूल था वो दोनों के दोनों रियल ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित थे, लेकिन जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो ऐसा नहीं होगा।
वो दोनों के दोनों पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए थे, लेकिन सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं था। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या थी, इसके अजम्पशंस क्या थे, किसने दी, इसका कहाँ पर इसको लागू किया हुआ और इसके कुछ लिमिटेशंस क्या थी, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।